शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भजदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। कल के पाठ में हम लोग अक्षाध्वर्युण्याम उपसंख्यानम वार्तिक तक पढ़े थे। कल हम लोग अक्षौहिणी सेना इस प्रयोग का सिद्धि किए थे। आज के पाठ में हम लोग प्रादुहोढोढ है शैष एषु इस वार्तिक को पढ़ेंगे। ठीक, प्रादुहोढोढ शैष एषु। ठीक, ये वार्तिक पढ़ना है हमें आज। प्रादुहोढोढ है शैष एषु, इस वार्तिक को हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका हम पदच्छेद करते हैं। जब हम पदच्छेद करेंगे तो प्रात, ऊह, ऊठ, ऊढ़ी, एष, एष्य, ये मेरा पदच्छेद है। जिस तरह राम शब्द से सब पंचमी में क्या बनता है? रामात। ठीक, बनता है रामात। उसी तरह हमारा प्र शब्द से क्या बनेगा? प्रात। ठीक, अर्थात प्र शब्द से इसका अर्थ क्या होगा? प्रादुहोढोढ शैष जो क्या होगा कि प्र शब्द से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एष, एष्य इनके परे होने पर क्या होता है? तो एक पूर्व प्रयोग से यहाँ पे क्या आता है? अनुवृत्ति आता है। किसका अनुवृत्ति आता है? पूर्व और पर का। आत गुण से किसका अनुवृत्ति आता है? आत का। अर्थात एते धत्युर्षु सूत्र में आत गुण से आत का अनुवृत्ति आया है, तो इसमें जितने भी वार्तिक है वहाँ पर भी आत का अनुवृत्ति आत गुण से ही आएगा। ठीक, तो इस तरह के आत का अनुवृत्ति आया है तो प्र, आत, प्रात अर्थात प्र में जो अवर्ण है वह किसका? आत गुण से आत का अनुवृत्ति आया है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि प्र शब्द से परे अगर ऊ हो, ऊढ़ हो, ऊढ़ी हो, एष्य हो, ऐश्य हो, इतने अगर शब्द प्र शब्द के बाद में हो तो क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होगा। ठीक, अब हम चलिए बनाते हैं इसमें जो उदाहरण दिया है। सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहला उदाहरण है कौन सा? प्रौह, अर्थात हम प्रौह को पहले बनाएंगे। ठीक, प्रौह का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रधन ऊह। ठीक, अब इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। ठीक, प हो जाएगा हल, र हो जाएगा हल और अ प्लस उ और ह को अब हम लिख देते हैं अलग। ठीक, ऐसा है। अ और उ के स्थान पर क्या करना है? हमें वृद्धि करना है। ठीक, क्योंकि प्रादुहोढोढ है एषु वार्तिक कहता है कि प्र शब्द से क्या हो? तो ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एष और एष्य ऐसा अगर शब्द पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व में हो गया अ और पर में हो गया उ, अर्थात इनके स्थान पर वृद्धि करना है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है? आ, आई, औ। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है वृद्धि संज्ञक वर्ण। ठीक, आ, आई, औ। ठीक, आ, आई, औ क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो इनमें से ही कोई ना कोई यहाँ पे आदेश होगा, तो हम स्थान मिलाएंगे। जब हम स्थान मिलाएंगे, ठीक, तो अ का क्या हो जाएगा? अकुह विसर्जन्यानाम कंठः और उ का क्या होगा? उपु पद्मान्यानाम ओष्ठौ। ठीक, तो अब हम इनमें से देखेंगे कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और ओष्ठ भी है। तो आ का क्या हो जाएगा? कंठ। आई का
एदयितोः कंठतालु, और औ का ओदौतोः कंठोष्ठम। ओ और औ का क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है, अर्थात दोनों को मिलाकर क्या मिल रहा है? तो कंठ और ओष्ठ मिल रहा है। तो हम क्या आदेश कर देंगे? तो औ, अ और उ के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे? औ आदेश मेरा हो जाएगा। ठीक, जब औ आदेश हो जाएगा, ठीक ना, तो जब औ आदेश मेरा हो जाएगा तो पहल रहल, अ और उ के स्थान पे क्या हो गया? औ। ठीक, और इधर क्या रह गया? बच क्या गया इधर? ह। अब हम इन दोनों को जब मिला देंगे, ठीक है, तो ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक, इतना मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब ये जो क्या है, ये इसको अब हम ऊपर अब लिखते हैं। ठीक, मेरे पास अब ऐसा उपस्थित है। ठीक, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये जो प में जो र है ये एक में मिल जाएगा, प्र। ठीक, और औ मिल जाएगा इसमें, अर्थात एक में देखिए ये र में क्या? औ मिल जाएगा, तो हो जाएगा प्रऊ, और ह का ह, अर्थात मेरा पहला रूप बन गया प्रऊ ह। ठीक, अब हमें क्या बनाना है? तो अब बनाना है हमें प्रौढ़। ठीक, प्रौढ़ बनाना है, तो प्रौढ़, तो प्रधन ऊढ़, ये होता है प्रौढ़ का संधि विच्छेद करेंगे हम, प्रधन ऊढ़। ठीक, प्रधन ऊढ़। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा प्राप्त है? तो सबसे पहला सूत्र प्राप्त है यहाँ पर आद गुण। प्राप्त है कि नहीं है? आद गुण। आद गुण क्या कहता है? कहता है अवर्ण से। अवर्ण क्या मिल जाएगा? प्र में जो उत्तरवादी आकार है ये मिल जाएगा प्र में, तो अवर्ण से क्या हो? अच प्रत्याहार पर में हो, तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त है? यहाँ पर गुण प्राप्त है। तो अब इसको बांधकर कौन सा? इसको बांधकर क्या लगेगा? तो इसको बांधकर लगेगा कौन सा? प्रादु हो ढोढ़ है सही स एसु। क्या कहेगा? कहेगा प्र शब्द से ऊह, ऊढ़, एस, एश्य, अगर ये चारों शब्द प्राप्त हो, ये चारों शब्द आगे में हो, तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होता है। जब पूर्व पर के स्थान में वृद्धि करेंगे तो अ और इधर से आ जाएगा उ, और उ के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगा? तो फिर से स्थान मिला लेंगे तो हो जाएगा औ। ठीक, आप मिला लीजिएगा तो औ आएगा। जब औ आएगा, ठीक, तो जब औ आएगा तब हम इसको मिला देंगे। ठीक, इसको हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पहल, रहल, औ और ढ ऐसा रहेगा। जब र में जाकर औ मिल जाएगा और प में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रौढ़। ठीक, प्रौढ़ मेरा ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, ये प्रौढ़ बन गया। अब बनाना है, अब क्या बनाना है? प्रौढ़ के बाद प्रैसः, प्रैसः, प्रधन एषः, ये संधि विच्छेद है, प्रधन एषः। अब यहाँ पे अ के और ए के स्थान पर अ का कंठ और ए का कंठ तालु। ठीक, तो अब आ, अ, ऐ, औ में किसका कंठ तालु है? तो ऐ का आएगा। किसका आएगा? ऐ का। तो इस अ और ए के स्थान पे क्या आदेश आ जाएगा? ऐ। तो क्या बन जाएगा? प, र। ठीक, और अ और ए के स्थान पे क्या आदेश हो गया? ऐ, और इधर रह गया शह। जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रैसः। ठीक, प्रैसः मेरा बन गया। अब बनाना है कौन सा? तो अब बनाना है प्रैस्यः। तो प्रैस्य का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रधन एष्यः। ठीक, ऐसा संधि विच्छेद रहता है।
और ए के स्थान पर यहाँ पे देखिए एक सूत्र और प्राप्त है। कौन सा? एंगी पर रूपम। सबसे पहले तो आर्गुणा प्राप्त है, उसके बाद एक सूत्र प्राप्त है एंगी पर रूपम। कहता है अवर्ण से, अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु अगर पर में हो तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होता है। इन दोनों का अपवादक कौन सा है? इन दोनों का अपवादक वार्तिक कौन सा है? प्रादु हो ढोढ़ है सहित एसु। कहता है कि प्र शब्द से उ ऊढ़ एस एस से अगर इन चारों शब्द पर में हो तो हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो अ और एक के स्थान वृद्धि क्या हो जाएगा? आई। ठीक, तो प र और एक मिनट देख लीजिए क्या हो जाएगा कि प हो जाएगा अलग, र हो जाएगा अलग। ठीक, और अ और इधर ए, इसके और श्यह। ठीक, इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? आई। ठीक, जब आई आदेश हो जाएगा तो प और र और आई और श्यह, और जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रैश्यः। ठीक, ये मेरा 4 प्रयोग बन गया। प्रौढ़ः, प्रौढ़ः, प्रौढ़ी और प्रौढ़ी नहीं बना एक जगह, प्रौढ़ी बनता है। ठीक, तो प्रौढ़ी को भी बना लेते हैं। प्रौढ़ी, प्रधन क्या रहता है? ऊढ़ी रहता है। ठीक, प्रधन ऊढ़ी रहता है और उ के स्थान पर क्या वृद्धि होगा? औ। और प हो जाएगा हल, र हो जाएगा अल। जब औ को इसमें मिला देंगे हम तो हो जाएगा प्रौ और ढी का ढी, तब बन जाएगा प्रौढ़ी। ठीक, इतना हम लोग बना लिए। प्रौढ़ः, 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 प्रौढ़ी, प्रैश्यः, प्रैश्यः, ये पांचों प्रयोग हम लोग बना लिए। ठीक, ये पांचों प्रयोग हम लोग बना लिए। अब ये अगला वार्तिक कौन सा है? तो प्रौढ़ः, प्रौढ़ः, प्रैश्य के बाद अगला वार्तिक है कौन सा? ये अगला वार्तिक हमारा कौन सा है? तो रीते च तृतीया समासे। ठीक, क्या है? रीते च तृतीया समासे। इसमें भी आद गुणा से आत का अनुवृत्ति आता है। ठीक, रीते च तृतीया समासे कहता है कि अवर्ण से आत का अनुवृत्ति आया तो अवर्ण से रित शब्द पर में हो। क्या हो? तो अवर्ण से रित शब्द पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है। रीते च तृतीया समासे का क्या है? चलिए, सुखेन रीतः। ठीक, तो सुखे न रीतः ऐसा वृत्ति में लिखा हुआ था। ठीक, सुखेन रीतः। लेकिन अगर हम इसे व्याकरण के दृष्टि से देखेंगे तो क्या? अच्छा, रीते जब समझ क्या कहता है? कहता है अवर्ण से रित शब्द के परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेशता। लेकिन कब होता है? जब तृतीया समास हुआ हो। ठीक, तो सुखार्थः में क्या हुआ है? तृतीया समास हुआ है। किस तरह हुआ है? तो क्या लिखा हुआ है? सुखेन रीतः सुखार्थः। ठीक, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये सुखेन रीतः, ये सुखार्थः में क्या हुआ है? तृतीया समास हुआ है। किस तरह हुआ है इसको हम देखते हैं। देखिए, सुखेन रीतः। ठीक, ऐसा है। सुख टा रित सु। ठीक, सुखेन में सुख टा रित सु, ये अलौकिक विग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अलौकिक विग्रह। ये समास में अलौकिक विग्रह होता है। सुख टा रित सु। एक सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इस सूत्र के द्वारा तृतीया जिसके अंत में हो उसका प्रथमांत शब्द क्या होता है? समास होता है। सुख टा रित सु का क्या होगा? समास होगा। समास होने के बाद एक सूत्र है कौन सा? तो एक सूत्र है शुपो धातु प्रातिपदिकयोः। ठीक, ये सूत्र है। कहता है धातु और प्रातिपदिक
क्या कहता है, कहता है धातु और प्रातिपदिक के बीच में अगर शुभ प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, सु औ जस अम और सस टा भ्याम विस इत्यादि अगर शुभ प्रत्यय हो तो क्या होता है, उनका लुक होता है, लोप होता है। ठीक, तो ये सुख टा और सु जो है इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा लोप। ठीक, सु का और टा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा सुख प्लस रीत, ऐसा रूप बन जाएगा। ऐसा रूप बनने के बाद अब यहाँ पे कौन सूत्र प्राप्त है, आद गुणा प्राप्त है। आद गुणा को बांध कर सूत्र कौन सा लग जाएगा, लग जाएगा रीते च तृतीया समासे। कहता है, क्या कहता है, कहता है अवर्ण से, अवर्ण क्या हो जाएगा, ख उत्तरवर्ती जो इसमें जो आकार है वो हो गया अवर्ण। अवर्ण से ऋत शब्द पर में हो, कैसा ऋत शब्द पर में हो, तो जिसमें समास हुआ हो, ऐसा ऋत शब्द पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होता है। अ का उच्चारण स्थान मिलाएंगे कंठ और री का क्या होगा, तो री का होगा ऋतु सानाम मूर्धा। ठीक, करना क्या है, तो वृद्धि करना है दोनों के स्थान पर। वृद्धि संज्ञा का वर्ण कौन कौन सा है, आ ऐ औ, इन तीनों में से ही वृद्धि करना है। तो अ का हो जाएगा कंठ और इ का मूर्धा। अब देखेंगे कि इन्हीं में से कंठ किसका है, तो आ का भी कंठ है, ए का भी कंठ है और ऐ का भी कंठ है और औ का भी कंठ है, तीनों का कंठ है। लेकिन री का क्या है, मूर्धा है। न तो आ का मूर्धा है, न तो ऐ का मूर्धा है, न तो औ का मूर्धा है। जब इनमें से किसी का भी नहीं मिलेगा तब हम देखते हैं अवगुण देखते हैं। देखिए आ में एक अवगुण है, ये केवल क्या है, कंठ है, तो इसमें एक अवगुण है। लेकिन ऐ में दो अवगुण है और औ में भी दो अवगुण है, क्योंकि इसका कंठ और ओष्ठ है, इसका कंठ और तालु है, इन दोनों में दो दो अवगुण है। और आ में केवल एक अवगुण है कि इसमें कंठ है और मूर्धा नहीं है, या फिर इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें एक अवगुण होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ आदेश होने लगेगा। जब आ आदेश होने लगेगा तब एक सूत्र पढ़े थे हम लोग, उरण रप्रह। कहता है, उरण रप्रह क्या कहता है, कहता है कि री के स्थान पर अगर कोई और वर्ण आदेश हो रहा हो तो वह रपर और लपर होकर प्रवृत्त होगा। अर्थात री का होगा मूर्धा, ऋतु रसानाम। तो र और ल जब आदेश होंगे तो उस पर र और ल ये दोनों जब प्राप्त होंगे तो क्या हो जाएगा, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋकार टवर्ग, रकार और मूर्धन सकार का क्या होता है, मूर्धा होता है। तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, री और, तो री के स्थान क्या हो जाएगा, र आदेश होगा, रपर होगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब गुण होगा तो अर आदेश होगा और वृद्धि होगा तो आर होगा। ठीक, शु ख में अ निकल गया, इधर से री निकल गया, तब बच क्या तह। ठीक, और री अ और री के स्थान पे क्या वृद्धि हुआ, आर। ठीक, तो अब जब मिला देंगे तो बन जाएगा शु खा, और र जो है आगे व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण जब वो आगे में होता है तो ऊपर चला जाता है, तो बन जाएगा सुखार तह। ठीक, सुखार तह, ऐसा में रूप बन गया। ठीक, इस तरह हमारा रीते च तृतीया समास से ये वार्तिक खत्म हुआ है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग अगला वार्तिक कौन सा है, प्रवत सतर कंबल वस्त्रान दशा नाम रेने। ठीक, देखिए कि इसमें और लिखा हुआ है कि तृतीयेति किम, एक प्रश्न इसमें लिखा हुआ है इसी वृत्ति में कि तृतीयेति किम, कहते हैं तृतीया समास हो, ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण दिए हैं परमर्तः। देखिए परमर्तः परमश चासौ ऋतः, ऐसा समास होता है। ठीक, परमश चासु ऋतः, इसमें तृतीया समास नहीं हुआ है। ठीक, परम धन ऋतः ऐसा रहता है, परम धन ऋतः। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कहता है कि तृतीयेति किम, तृतीया क्यों कहते हैं, कि तृतीया समास हो तभी वृद्धि हो। तो कहते हैं कि अगर तृतीया समास न हो, अगर ऐसा कहते हैं कि तृतीया समास न हो फिर भी वृद्धि हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे परमार्थः ऐसा अनिष्ट रूप बन लगता, क्योंकि अ और रि में वृद्धि होता तो आर होता, तो
परमार्थः ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता, इसलिए तृतीया समास कहा गया है। तृतीया समास इसमें इसमें तृतीया समास नहीं हुआ है। तृतीया समास न होने के कारण यहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ, यहाँ पे आदि से गुण होकर परमर्थः ये रूप सिद्ध हुआ। ठीक, अगर तृतीया समास का ग्रहण नहीं करते तो परमार्थः ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। ठीक।